नमस्कार दोस्तों, सृष्टि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही मज़ेदार सीरीज जो पीछे आप लोगों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था, लेकिन बीच में कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से उसका जो है वीडियो हम डाल नहीं पा रहे थे। उस सीरीज को हम एक बार फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं और उस सीरीज का नाम है, आपके उस पसंदीदा सीरीज का नाम है एग्जाम बूस्टर्स डेली जीके जीएस करंट अफेयर्स क्विज प्रोग्राम। और इस सेशन के अंतर्गत जैसा कि हम पहले भी करते थे दोस्तों, प्रत्येक दिन जो है वो 8 से 10 जो करंट अफेयर्स जीके जीएस से संबंधित जो क्विज हो सकते हैं उनको जो है हम लोग विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। और ये नाम के लिए तो 8 से 10 है दोस्तों, लेकिन अगर हम विश्लेषण की अगर इसमें बात करते हैं तो ये तकरीबन 50 के आसपास ये क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर विश्लेषण को हम इंक्लूड इसमें कर दे तो ये बहुत ही मज़ेदार सीरीज है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। तो आइए इस सीरीज का जो है वीडियो नंबर 10 लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ आज, क्योंकि इससे पहले मैं इस सीरीज का 9 वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, लेकिन इस बीच में कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से उसको जो है मैं उस सीरीज को डिसकंटिन्यू करके रखा हुआ था, उसी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आइए इस सीरीज को शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि अगर आपको इन सभी का PDF चाहिए तो आप हमारे सृष्टि आईएएस 20 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो आइए आपके पसंदीदा जो सीरीज है उनको हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम कितने क्वेश्चंस और कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। और आज के इस सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है ये है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस अर्थात इंटरनेशनल लेबर डे जो है हम किस दिन मनाते हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों आपका 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 15 मार्च, ऑप्शन सी है 1 मई और ऑप्शन डी है 12 अगस्त। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात 1 मई। ठीक है, आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। विश्लेषण में आप देखेंगे तो यहाँ ये कह रहा है कि हर साल 1 मई को दोस्तों हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। और 1 मई का दिन जो है दुनिया के मजदूरों और श्रमिक वर्ग को समर्पित होता है। इस दिन को लेबर डे, श्रमिक दिवस और मई दिवस जैसे अन्य नामों से भी लोग जानते हैं। और भारत में पहली बार अगर हम ये मजदूर दिवस की बात करें कब मनाया गया था तो ये दोस्तों 1 मई 1923 ईस्वी को मद्रास और चेन्नई में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया गया था। और इस दिवस को जो है ऑर्गेनाइज जो करता है वो करता है दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ILO जिसे हम बोलते हैं। और ILO की जो मुख्यालय है दोस्तों ये जेनेवा में है। ठीक है, आइए आज के सेशन का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, कनाडा ने हाल ही में किस देश को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए नेपाल को, ऑप्शन बी चीन को, ऑप्शन सी रूस को, ऑप्शन डी भारत को। और इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी भारत को, क्योंकि आपको पता है कि भारत में जो है कोरोना पेंडेमिक की वजह से स्थिति बद से बदतर होती जा रही है दिन प्रतिदिन। और प्रत्येक दिन तकरीबन 2.5 लाख के आसपास मामले आ रहे हैं और 4 से जो है हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत प्रत्येक दिन आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगा, या उसके तकरीबन 4000 के आसपास लोग डेली मरते हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या होती है दोस्तों मृत्यु की। और ये जो मृत्यु का तांडव है पता नहीं कब शांत होगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और बाहर जितना हो सके कम निकलिए। जो मैं रोज़ कहता हूँ, बाहर निकलिए तो मास्क का प्रयोग जरूर कीजिए और सैनिटाइज़र का जो है यूज ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। इसके विश्लेषण में आप देखेंगे दोस्तों तो ये कह रहा है कि कनाडा ने भारत को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। ये अमाउंट जरूर याद रखिएगा, ये कितना मिलियन है, 10 मिलियन, और ये अमेरिकी डॉलर में
है जो भारत को ये कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए किनारा देने की घोषणा की है। इसके अलावा कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं उनकी वजह से जो है स्वास्थ्य जो महकमे हैं, जो स्वास्थ्य पदाधिकारी है, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं और जो स्वास्थ्य को जो है देखभाल करने वाले बड़े बड़े जो इनको जो है एग्जीक्यूट करने वाले, इनको जो है प्रबंधित करने वाले जो लोग हैं उन पर बहुत बोझ पड़ा है, जिसकी वजह से स्थिति जो है ज़्यादा खराब हुई है भारत में। और स्वास्थ्य का जो है क्षेत्र का हालत जो है दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और सरकार पर जो है दबाव बढ़ता जा रहा है कि इस पेंडेमिक से हम कैसे जो है इनसे उबरे और अपने देश की जनता और अपने देश की जो है रक्षा करें इस विकट महामारी से। आपको बता दें कि इससे पहले दूसरे देश भी भारत की मदद करने का ऐलान कर चुके हैं। अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब समेत कई ऐसे देश हैं जो आगे आकर भारत की मदद कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आज के अगले प्रश्न की बात करें तो ये है, उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी पेंडेमिक के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस साल होने वाली निम्न में से किस यात्रा पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए है केदारनाथ यात्रा, ऑप्शन बी है चार धाम यात्रा, या ऑप्शन सी है वैष्णो देवी यात्रा, या ऑप्शन डी है अमरनाथ यात्रा। और दोस्तों इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी अर्थात चार धाम यात्रा। इस पर जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है रोक लगा दी है और इस कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए जो भारत में या यूं कहे कि पूरी दुनिया में जो है दहशत का माहौल फैला हुआ है, इसकी वजह से जो है आपको पता है कि कल बिहार में भी 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही विकट परिस्थिति बनी हुई है भारत में। तो आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस साल होने वाली चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, ये ध्यान रखिएगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तीरथ सिंह रावत। उसने कहा है कि प्रदेश में कोविड मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए चार धाम की यात्रा को स्थगित की जाती है और केवल पुजारी ही वहां पूजा कर सकते हैं। पूरे देश के लोगों के लिए चार धाम यात्रा को अभी के लिए बंद किया जाता है। आपको बता दें कि पिछले साल भी कोरोना के संक्रमण के चलते उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। ठीक है, आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के किस पूर्व अटॉर्नी जनरल का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी अनिल त्यागी, ऑप्शन सी सोली सोराबजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी सोली सोराबजी, जो है पूर्व अटॉर्नी जनरल भारत के, उनकी 91 वर्ष की अवस्था में निधन हो गई है। ठीक है, तो आइए इनके विश्लेषण को देखते हैं। आपको बता दें कि देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का निधन हो गया। उनकी उम्र 91 साल थी। सोली सोराबजी पहले 1989 से 1990 तक और उसके बाद जो है 1998 से 2004 तक अटॉर्नी जनरल के पद पर भारत में बने रहे थे। और सोली सोराबजी का जन्म जो है वो 1930 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था दोस्तों। और राम जेठमलानी जो कि बहुत ही जाने माने जो है वकील हैं, जिस वक्त देश के कानून मंत्री थे उस दौरान सोली सोराबजी अटॉर्नी जनरल थे। ठीक है, राम जेठमलानी जो है कानून मंत्री भी रह चुके हैं भारत के और जो है ये बहुत बड़े वकील माने जाते हैं। और इनका जो फीस है वो दोस्तों सबके बस की बात नहीं है। साधारण आदमी इनको जो है अपने केस लड़ने के लिए हायर नहीं कर सकता है। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है 5वां कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा किया है कि भारत सरकार ने अगले 2 वर्ष में कितने लाख करोड़ रुपए की सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए है 10 लाख करोड़ रुपए, या ऑप्शन बी 12 लाख करोड़ रुपए, या ऑप्शन सी 15 लाख करोड़ रुपए, या फिर ऑप्शन डी 25 लाख करोड़ रुपए। और दोस्तों ये जो उत्तर है इसका ये है ऑप्शन सी 15 लाख करोड़ रुपए जो है नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा किया है कि भारत सरकार जो है अगले 2 वर्ष में किसमें
सड़कों के निर्माण में जो है ये खर्च करने का लक्ष्य रखा है। तो आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा किया है कि भारत सरकार ने अगले 2 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए के सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का लक्ष्य 2021-22 में प्रतिदिन 40 किलोमीटर सड़क का निर्माण करना है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि प्रतिदिन जो है 21-22 में कितने किलोमीटर सड़क बनाने का जो है लक्ष्य रखा गया भारत सरकार के द्वारा, तो 40 किलोमीटर। और अगर 2 साल में कितने रुपए खर्च करने की बात करने का जो है ऐलान किया गया है, तो 15 लाख करोड़ रुपए। साथ ही आपको बता दें कि भारत सरकार जो है वो सड़क क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की जो है अनुमति दे रही है। इससे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। आइए आज के इस सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पादन किया? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी रसिया। और आपने जो है कुछ दिन पहले ही सुना होगा कि रूस जो है जानवरों के कोविड-19 टीकों का जो है उनको जो है रजिस्ट्रीकरण या पंजीकरण करने वाला पहला देश बना था। और यहाँ उत्तर जो होगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा? रसिया हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। तो आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। एक्चुअली रूस ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पादन किया है। इस वैक्सीन का नाम जो है वो कार्निवैक कोव रखा गया है। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपसे नाम पूछ ले कि जो जानवरों के लिए जो है रूस के द्वारा जो पहली बैच जो है कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन किया गया उसका नाम क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है कार्निवैक कोव। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये किसने किया है ये काम उत्पादित करने का? तो ये किया है रूस ने। ये दुनिया का पहला देश है रूस। इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में मनुष्यों और जानवरों के बीच वायरस के संचरण की संभावना की पुष्टि की है कि उसने ये पुष्टि किया है कि जानवरों से जो है और मनुष्यों के बीच में जो है इन वायरस का आदान प्रदान की संभावना बनी हुई है। रूसी वैज्ञानिकों का मानना है कि इस वैक्सीन के उपयोग से वायरस के उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन को जो है रोकने में मदद मिलेगी। ठीक है, आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस अर्थात इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे हम किस दिन मनाते हैं? ऑप्शन ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 20 जुलाई या ऑप्शन डी 2 मई। और इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी 2 मई को जो है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। एक्चुअली आपको बताते चले कि हर साल जो है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे जो है वर्ष में 2 बार मनाते हैं। और एक बार ये 26 सितंबर को और दूसरी जो है हम लोग मनाते हैं 2 मई को। तो ये बात यहाँ ध्यान रखने योग्य है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस जो है साल में 2 बार मनाया जाता है। कब कब? तो एक तो मनाया जाता है ये कब दोस्तों? 26 सितंबर को। और दूसरा कब? तो 2 मई को। तो ये दोनों तिथि याद रखिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनने की संभावना है। साथ ही में इस दिन खगोलीय संस्थान प्लानिटेरियम संग्रहालय विभिन्न गतिविधियों का जो है आयोजन करते हैं और खगोल विज्ञान की जो है दुनिया के बारे में जागरूकता फैलाते हैं और लोगों को बताते हैं कि खगोल विज्ञान क्या है, उनका जो है मानव जीवन में क्या क्या जो है अनुप्रयोग है। ठीक है, साथ ही अगर आपको बताएं कि पहला अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया गया था, तो ये 1973 ईस्वी में मनाया गया था और यह उत्तरी कैलिफोर्निया के खगोलीय संघ के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा शुरू किया गया था। तो ये तिथि भी रखिएगा कि कब ये पहली बार मनाया गया, तो 1973 में। साल में कितने बार? तो 2 बार। कब कब? 26 सितंबर। दूसरा कब? तो 2 मई को ये मनाया जाता है। ठीक है, आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं
और ये जो है दोस्तों आज के सेशन का अंतिम प्रश्न होगा। आज की इस सेशन में हमने 8 प्रश्न लिया था, ठीक है। और इस प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला जो है दुनिया का पहला देश बन गया है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी जापान। और यहाँ आपको दोस्तों बता दें कि इसका जो उत्तर होगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन ने ऐसा करने का जो है कारनामा किया है और ये दुनिया का पहला देश बन गया है। तो आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। विश्लेषण के तहत मैं आपको बताऊं दोस्तों कि कम गति वाली जो ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला जो दुनिया का पहला देश बना है वो ब्रिटेन बन गया है। और ब्रिटेन की सरकार ने अनुमान लगाया है कि ब्रिटेन की लगभग 40% अर्थात 40% कारों में 2035 तक जो है स्व ड्राइविंग क्षमता होगी। तो ये तथ्य ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है कि 2035 तक जो है कितने प्रतिशत कारों का जो है ड्राइवर ब्रिटेन की सरकार के द्वारा जो है वो स्वचालित तरीके से जो है चलाने की बात कही गई है। तो 40% कार की ये बात की गई है। साथ ही में आपको बताएं कि इससे देश में जो है 38,000 नौकरियों का क्या होगा, सृजन होगा। अर्थात 38,000 नौकरियों का जो है वहाँ पे क्या होगा, इनकी उत्पत्ति होगी, इनका जो है सृजन होगा, इनका जो है निर्माण होगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये सेशन जो है आप लोगों को बेहद पसंद आएगा और ये जो है अब कंटिन्यूसली चलेगी। और जैसे आपने पहले इस सेशन को अपना प्यार और स्नेह दिया था, मुझे उम्मीद है कि आप उसी प्यार और स्नेह को जो है इस कंटिन्यूस जो हम लोग किए हैं आज से इस सेशन को, उसे भी आप लोग अपना स्नेह और प्यार जरूर देंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस सेशन को यहाँ विराम देता हूँ और आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह के सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो इसी के साथ दोस्तों घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर नहीं निकलिए, जितना हो सके कम निकलिए तो अपने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर कीजिए। और इसी के साथ मैं आप लोगों को आज अलविदा कहता हूं आज के लिए। और जब तक कि हम नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।